बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चंस 5, 6 एंड 4। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 4। फाइंड द साइज ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल मेजर 6 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है साइड ऑफ अ स्क्वायर जिसके डायगोनल की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। यह है हमारे पास एक स्क्वायर जिसको हम नेम दे रहे हैं ए, बी, सी और डी, और ये है उसका डायगोनल ए से लेकर सी तक, ये जो रेड लाइन है जिसकी मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। ए से लेकर सी तक मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। हमने साइड ऑफ ए स्क्वायर किसी भी एक साइड की मेजरमेंट मालूम करनी है। तो अभी हमें किसी भी साइड की मेजरमेंट मालूम नहीं है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ए से लेकर बी तक की मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर है और बी से लेकर सी तक की मेजरमेंट भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है। तो इसलिए हम दोनों की ए बी और बी सी दोनों की एक्स कर दी। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया था लेट द साइड ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर। अब हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम का, क्योंकि हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया है ए बी सी। एक साइड की मेजरमेंट एक्स, दूसरी की एक्स और तीसरी की 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 साइड्स के हम अलग अलग नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो जो बड़ी साइज़ है, जो रेड लाइन है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और बाकी जो साइज़ हैं उनमें से हम किसी भी एक को बेस और दूसरे को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो हम बेस बी सी को कहते हैं और ए बी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये है हमारा थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यानी कि एच की हमें हिपोटेन्यूज की मेजरमेंट मिली हुई है जो कि है 6। तो हम उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि एच के पास भी स्क्वायर है, इक्वल से। और पी की वैल्यू हमारे पास एक से, हम उसको स्क्वायर करेंगे, प्लस बी की वैल्यू भी हमारे पास एक से, हम उसका स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर आएगा 36 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 36 सेम। और अब हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये जो 2 है एक्स स्क्वायर के साथ, उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे 36 के नीचे, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर रह गया। अब हम 36 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो जवाब आएगा 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिला है एक्स स्क्वायर का, जबकि हमने फाइंड करना एक्स का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेडिकल ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, 18 को भी रेडिकल देंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को भी रेडिकल देंगे। अब हम 18 के निकालेंगे फैक्टर्स, तो आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, और रेडिकल और स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स। अब 3 जो है वो 2 बार हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसके हाईलाइटर के साथ, रेड पॉइंट के साथ। जो 3 और 3, ये जो 2 नंबर हैं वो हमारे रेडिकल के बाहर आ जाएंगे, और ये जो 2 है वो रेडिकल के अंदर ही रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 रेडिकल 2 इज इक्वल टू एक्स, जो कि हमारा आंसर है। साइड ऑफ अ स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर की एक साइड की मेजरमेंट इसी तरह से फाइंड की जाती है। तो ये है हमारा आंसर। Question number 5. In a parallelogram ABCD, angle A is 65 degree. Find the size of angle angle B, C and D. ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम, और ए बी सी और डी हमने इनके एंगल्स को नेम दे दिए। और ये है हमारे पास एंगल ए जिसकी मेजरमेंट है 65। तो एंगल ए की मेजरमेंट हमें मिली हुई है 65। हमने फाइंड करनी है बी की साइज, सी की और डी की, कि कितनी मेजरमेंट होगी इन एंगल्स की। तो हमें एक बात याद रखनी है, एक थ्योरम, एक एग्जाम से याद रखना है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ ऑलवेज इक्वल,
कि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स जो हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ए और सी बराबर हो जाएंगी, ये ए एंगल और ये सी ये बराबर हो जाएंगी, और डी और बी जो है बराबर हो जाएंगी। तो ए की मेजरमेंट मालूम है तो ज़ाहिर बात है सी उसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इसलिए ए की मेजरमेंट 65 है तो सी की भी मेजरमेंट 65 होगी। तो इस हिसाब से ए की और सी की मेजरमेंट दो एंगल्स की हमें मिल गई। अब हमने फाइंड करनी है बाकी दो एंगल्स की मेजरमेंट बी और डी की। तो हमें अगर बी की मिल गई तो डी की फाइंड करना आसान है क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर डी की मिल गई तो बी की मिल गई। तो हम कैसे फाइंड करेंगे बी की या डी की? तो हमने लिखा है एंगल ए एंड बी आर इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि ए और बी जो है इंटीरियर एंगल्स हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों की जो सम है वो इक्वल है 180 के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ए की मेजरमेंट हमारे पास है 65, बी एंगल सेम लिख लिया और 180 इज इक्वल टू सेम। अब 65 को जो है हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे 180 की तरफ तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से एंगल बी की जो हमारे पास मेजरमेंट मिलेगी वो है 115 डिग्री। तो एंगल बी की मेजरमेंट मिल गई 115। तो ज़ाहिर बात है एंगल बी और डी तो बराबर हैं, तो इसलिए 115 इज इक्वल टू 115। तो इस हिसाब से दोनों की मेजरमेंट हो गई 115 और 115। तो हमें ये मिल गई मेजरमेंट्स, एंगल ए 65, बी 115, सी 65 और डी 115। तो इस हिसाब से ये है। Question number 6. If the length and width of a rectangle are 8 and 6 cm respectively, find the length of its diagonal. एक हमारे पास रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी, जिसकी जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर और विड्थ है 6 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना है इसका डायगोनल बी से डी तक या ए से सी तक, एक ही बात है, दोनों के मेजरमेंट सेम ही होगी। तो जिसकी मेजरमेंट हमने लिख ली 1 सेंटीमीटर क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू हम लिख ली एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और पी की वैल्यू है 6 प्लस बी की वैल्यू है 8। दोनों का हमने स्क्वायर किया क्योंकि फार्मूला में सबके स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से 6 का 36 स्क्वायर हो गया और प्लस 8 का 64 यानी कि 64 हो गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 100, और दोनों को हम करेंगे रेडिकल। तो एक्स और रेडिकल स्क्वायर रेडिकल ख़त्म हो जाएंगे, एक्स बच जाएगा और 100 का रेडिकल आ जाएगा 10। तो एक्स का वैल्यू हो गया हमारे पास 10, मतलब कि इसकी डायगोनल की जो मेजरमेंट है वो है 10 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 सॉल्व हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 7, 8 और 9 सॉल्व होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।